तो एक छोटे से डिफरेंस में आपका स्वागत है आज। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि हमारा डिफरेंस का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। 200 से ज़्यादा डिफरेंस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा ताकि सारे डिफरेंस एक ही जगह आपको मिल जाए। जो भी हमारे आर्ट्स और कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड के डिफरेंसेस होते हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाए, चाहे वो एमबीए के हो, चाहे वो एमकॉम के हो, क्लास 11 12 कोई भी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में आपको डिफरेंस देने की, ठीक है ना। कुछ हिंदी में भी है, कुछ इंग्लिश में भी है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तकरीबन तकरीबन मैंने 8-9 पॉइंट तो मैंने आपके लिए लिखे होंगे, जहां तक काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 और 3 9 पॉइंट है। काफी अच्छा खासा डिफरेंस समझ में आ जाएगा और कंटेंट भी लिखने के लिए पेपर में आ जाएगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है तो आप आराम से एक नोट लिख सकते हो, और फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछता तो आप नोट लिख सकते हो। डिफरेंस तो आपके सामने है ही। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन, मैंने यहां से स्टार्ट किया इस बार बेस्ड ऑन। तो अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश है या कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ठीक है ना। जिसमें आपका कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। अगर आपने नहीं सुना आप दोबारा सुन लीजिए। कैश इन कैश इक्विवेलेंट में मैंने कैश इन हैंड बोला, कैश एट बैंक बोला, दो तो समझ में आ गए सीधे सीधे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर करंट इन्वेस्टमेंट, क्लियर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कौन सा मार्केटेबल सिक्योरिटी? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। तो उसने बोला कैश फ्लो इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो जो है बेस्ड है किस पे? आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, सीए माइनस सीएल। तो फंड फ्लो इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, कंपोनेंट्स की बात करें उसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने क्लास 12th में देखा होगा, ठीक है ना। जबकि इसको डिवाइड किया जाता है 2 सेक्शन में, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स और कहां से पैसा आएगा, और एप्लीकेशन ऑफ फंड कहां पैसा लगेगा। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट बेस्ड ऑन कैश फ्लो इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इसमें 3 चीजें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जबकि वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। उसका नॉन कैश आइटम की बात करें तो ये लिखा है डज नॉट कंसीडर, ये नहीं करता कंसीडर नॉन कैश आइटम्स को। जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है तो इसको कंसीडर नहीं करता। डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे, बिल्डिंग पे। जबकि अमोर्टाइजेशन होता है ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, इन पे जो लगता है वो अमोर्टाइजेशन होता है। ये इसको कंसीडर नहीं करता। बहुत बच्चे बोलेंगे हमने तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते थे। तो बेटा ऐड इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम उसको ध्यान देना ही नहीं है ना। ऐड इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, उसको वापस से ऐड कर दो, घटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको लेता ही नहीं है, वापस ऐड कर देता है। तो उसने बोला ये डज नॉट कंसीडर कैश नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम को ये कंसीडर नहीं करता जैसा चाहे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जबकि ये टेक्स इनटू अकाउंट, ये नॉन कैश आइटम को लेता है, नॉन कैश आइटम को ध्यान देता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, और साथ साथ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को तो ध्यान में रखता ही रखता है। क्लियर? आगे डिस्क्लोजेस की अगर हम बात करें, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा लिख सकते हो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप चाहो तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जबकि सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लियर? उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें तो कैश फ्लो एनालिसिस एड्स इन, हेल्प करता है आपका इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किसमें मदद करता है?
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है, जबकि ये जो मदद करता है आपका बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में आपका मदद करता है। क्लियर हो गया? कितने पॉइंट हो गए आपके? दो चार, एक 5 पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिए, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आगे ध्यान दो, अगला पॉइंट है स्कोप। कैश फ्लो स्टेटमेंट डील ओनली विद कैश ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से डील करता है, कैश ट्रांजैक्शन में डील करता है, जबकि फंड फ्लो जो स्टेटमेंट है वो कैश और नॉन कैश आइटम्स दोनों में डील करता है। ठीक है ना? ये किस में डील करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स लिख लो, या एनकम्पास बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम ऐसे लिख लो, एक ही बात है। उसका इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडिकेट्स अ कंपनीज एबिलिटी, ये बता रहा है कि जो कंपनी है उसकी एबिलिटी यानी क्षमता क्या है टू जनरेट कैश फ्रॉम कोर ऑपरेशन। कोर मतलब महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट जो ऑपरेशन है उसके, ठीक है ना, वहां से वो कैसे कैश को जनरेट करेगी ये बताता है, जबकि ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बताएगा किसका? फाइनेंशियल एक्टिविटीज का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बताता है, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या बता रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बता रहा है, बिल्कुल व्यापक सा व्यू बताता है। तो उसने बोला यहाँ पे, यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 2 पॉइंट ऑलरेडी रिपीट कर दिए थे। यहाँ से नॉन कैश आइटम में ये डज नॉट कंसिडर नॉन कैश आइटम, ये नॉन कैश आइटम को कंसिडर नहीं करता, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये नॉन कैश आइटम को कंसिडर करता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। साथ में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को भी कंसिडर करता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया था। डिस्क्लोज की बात करिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करता है, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात करता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए थे। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये ज्यादा जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है। ये जो हेल्प कर रही है आपका, जो बात कर रहा है ये किसके कर रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चॉइसेस यानी डिसीजन की बात कर रहा है। स्कोप की बात करें तो ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है, ये कैश एंड नॉन कैश आइटम, कैश और नॉन कैश आइटम दोनों ट्रांजैक्शन में क्या करता है? डील करता है। उसके बाद इंपोर्टेंस की बात करें तो ये इंडिकेट कर रहा है कंपनी की एबिलिटी टू जनरेट, ये कंपनी की क्षमता की बात कर रहा है कि वो जनरेट कैसे कर रही है? कैश फ्रॉम कोर ऑपरेशन से, जबकि ये प्रोवाइड कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। किसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू? फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है और रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका क्या कर रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव व्यू क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको क्या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है? बिल्कुल यस, माना जाता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है, जबकि इसको पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाता। क्लियर हो गया? आगे जाकर के जब देखोगे तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं कि वहां पे वो बनानी पड़ती है, ठीक है ना, बट इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद यूज्ड फॉर, किसके लिए, मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? ये कैश बजटिंग के लिए यूज हो रहा है बेटा। किसके लिए यूज हो रहा है? कैश बजटिंग के लिए यूज हो रहा है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, ये कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है ना, तो कैपिटल बजटिंग के लिए यूज हो रहा है। कैपिटल मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है, तो कैपिटल बजटिंग के लिए यूज हो रहा है। ये आपका कैश बजटिंग के लिए, ये कैश है, ये कैपिटल बजटिंग है। क्लियर हो गया? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में, जो कि इतना मतलब बेकार भी नहीं था कि जो समझना है बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।